अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी कुछ दिन पहले मौलवी ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी, जो कि गैर मुक़ल्लिदों का अहले हदीस जमात का बहुत बड़ा वो मौलवी है, जिसको उमूमन लोग वहाबी भी कहते हैं और नजदी भी कहा जाता है इस तरह से लोगों को। तो उन्होंने एक तहकीक शेयर की थी सोशल मीडिया पर। उसमें उन्होंने लिखा था कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह वो अहलुस सुन्नत के इमाम नहीं थे और वह मुअतज़िली थे और जहमी थे और इस तरह से वो अशअरी और मातुरीदी थे। हालांकि इमाम अबुल हसन अशअरी रहमहुल्लाह, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमहुल्लाह वो तो बड़े बाद के लोग हैं, लेकिन उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह को भी अशअरी और मातुरीदी कहा। तो इस साइड में ये आप देख सकते हो। तो उसका जवाब तो मैं बाद में वो ज़िक्र करता हूँ। पहले उन्होंने इसका जो जवाब वो मौलवी एहसानुल्लाह ज़हीर साहब उन्होंने जो जवाब दिया है वो ज़रा सुन लो तो आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा। मैं वो आदमी हूँ जिसका ये अकीदा है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फुक़हा में इंतहाई आला अर्फ़ा मुकाम रखते हैं, और जो शख्स उनकी शान में किसी किस्म की तनकीद करता है, मेरा अकीदा ये है कि वो अहले हदीस तो बड़ी बात है, मुसलमान भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्लिप सुन लिया होगा जो मौलवी ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी ने जो बकवास किया है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मुतालिक, जो बददियानती का वो मुज़ाहरा किया है। तो उसका जो जवाब ख़ुद इन्हीं जमात के बहुत बड़ी मौलवी एहसानुल्लाह ज़हीर साहब, तो उन्होंने जो जवाब दिया है इस बात का, तो वो आपने सुन लिया होगा और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि हकीकत क्या है। और वैसे भी हकीकत तो यही है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह वो किसी भी वो तायीद और तौसीक़ की कोई वो मोहताज वो नहीं है। वो ख़ुद ताबीन में से थे और उसकी इल्मियत, उसकी शान व अज़मत और मुक़ाम हर दौर में आइमा का, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, सूफ़िया, मुफ़स्सिरीन सब का इस पर वो इजमा रहा है, उनके मकाम पर, उनकी इल्मियत पर, उनकी फ़क़ाहत पर। तो वो किसी चंद लोगों की वो तौसीक़ व तईद का वो मोहताज नहीं है। और वैसे भी मुसलमानों की जो अक्सरियत है हर दौर में वो हनफी रहे हैं और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के फॉलोअर्स वो रहे हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो चंद लोगों के हवालाजात उन्होंने दी है जिन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मुतालिक वो बुरा कहा है, पहली बात तो यह है कि मुतासिबीन वो उनका जरह भी वैसे भी वो काबिल कबूल नहीं होता। एक बात तो वो ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ आइमा ने अगर कुछ बोला है उनके मुतालिक गलत, तो देखो गलत फहमी है तो थी ना, वो तो कोई सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि हकीकत का हाल वो जल्द अज जल्द मालूम कर लिया जाए। तो इन्हीं उलमा की किताबों में फिर बाद में आपको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की तायीद और तौसीक़ भी मिल जाएगी। लेकिन ये अहले हदीस हज़रात आपको वो नहीं बताएंगे, सिर्फ वही पुराने वाले अक़वाल आपको बताएंगे। तो ये भी वो आपको वो मालूम होना चाहिए। और आपको एक अजीब वो बात बताऊँ, ये वो लोग हैं अहले हदीस हज़रात जो कहते हैं कि ये जो अहनाफ़ है ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के अक़ीदे पर क्यों नहीं है, ये ख़ुद को उनके अक़ीदे पर वो क्यों नहीं परखते, और ये ख़ुद को मातुरीदी क्यों कहते हैं, ये लोग अशअरी रहमहुल्लाह के पीछे क्यों जाते हैं और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के पीछे क्यों नहीं जाते। तो ये लोग इस तरह से एतराज़ भी करते हैं। तो आज आपको ये भी मालूम हुआ कि वो लोग ये समझते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का अक़ीदा और इमाम अबुल हसन अशअरी रहमहुल्लाह और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमहुल्लाह का अक़ीदा एक ही तरह का था। तो आज इस बात का भी आपको जवाब मिल गया। बहरहाल ये जो अहले हदीस हज़रात है, तो उनसे भी वो गुजारिश है कि इस तरह से लोगों को वो फ्रंट लाइन से वो हटाया जाए और उससे रुजू भी करवाया जाए। वरना आपको पता है कि मुसलमानों की अक्सरियत तो वैसे भी हनफी है, और इससे जब आप किस तरह से वो बंदे फ्रंट लाइन पर होंगे तो आपकी जमात पर वो क्या असर उसका मुरतब हो सकता है, आपको ख़ुद वो अंदाज़ा हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।